Good morning and Jai Hind students. Today we are going to perform an experiment on to calculate the angle of minimum deviation and how it is impacted when we change the angle of incidence. Actually this you have to perform in your lab and you have to study this in your class 12th physics part second book, but I am hoping that you have already studied it or performed experiment in class 10th where you have to calculate the angle of minimum deviation. तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना था, जबकि यहाँ पर आपको उसका वेरिएशन स्टडी करना है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप एक चीज़ समझ में आएगी कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, सपोज इनिशियली वी आर टेकिंग एट 30 डिग्री, देन 35, देन 30 40, देन 45, 50, 55 एंड 60, यहाँ तक हम लेते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा मिनिमम होता जाता है. ये जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सम काइंड ऑफ पैराबोला आपको नज़र आएगा. सम काइंड ऑफ, आई रिपीट, सम काइंड ऑफ, मतलब वो एग्जैक्टली पैराबोला तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक वो हल्का सा पैराबोला आपको नज़र आएगा. सो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, अगेन आई एम एट www.olabs.edu.in पर हूँ और यहाँ से आपको जब आप इसके होम पेज पर आएंगे तो आपको ये मिलेगी. इट्स नॉट फॉर ओनली फिजिक्स, इट्स ऑल्सो फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश ऑल्सो. तो आपको जिस पर भी इंटरेस्ट हो आप वो क्लिक करके इसको देख सकते हैं. अदरवाइज एज आई एम अ फिजिक्स टीचर सो आई एम अगेन ओपनिंग इट द फिजिक्स. सो वो आप जब फिजिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लासेस वाइज मिलेंगे. तो क्लास 12th के लिए है, तो क्लास 12th में जब आप ऐसा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको एक मिलेगा स्पेक्ट्रोमीटर प्रिज्म और एक है टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. ये स्पेक्ट्रोमीटर प्रिज्म में जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द एंगल ऑफ डेविएशन which is denoted by d, small d, with angle of incidence, and to find the angle of minimum deviation from I versus d curve. I means angle of incidence and d is the angle of minimum deviation. Okay, थ्योरी है थोड़ी सी, आपको इसको पढ़नी पड़ेगी. थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ. दैट प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट और इसके पास पॉलिश सरफेस होती है जो रिफ्रैक्ट करती है लाइट को, रिफ्लेक्ट नहीं करती है. रिपीट, इट डू नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट. रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेन पर्पज इसका होता है रिफ्रैक्शन का. रिफ्रैक्शन मीन्स व्हेन यू आर चेंजिंग योर मीडियम, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. एंड उस फिनोमेना में हमने ये बचपन में पढ़ा हुआ है कि ये आपके पास जो है लाइट को बेंड करती है. इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इतनी बात है. ये इसकी वर्किंग भी है और स्नेल्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. और इस टू मीडिया को कैसे कवर किया जाता है, इनका एक जो रेशियो आता है साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल एंड इंसिडेंस एंगल. तो साइन आई बाई साइन आर जब आप लेते हैं तो इसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है. दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये बात आपको यहाँ पे पता चल जाती है. ओके, तो इतनी बातें क्लियर हुई. कुछ चीज़ें हैं जो वेवलेंथ के साथ भी चेंज होती हैं. सो डिस्पर्जन क्या होता है, अब देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मनी मटेरियल वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, बाइक्रोमैटिक यूज़ कर रहे हैं या मल्टीक्रोमैटिक, आप जैसा भी यूज़ कर रहे हो.
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन. दिस कॉजेज light of different colors to be refracted differently and to leave the prism at different angles. तो यही सब कुछ होता है लगभग लगभग रेनबो में भी. आपको रेनबो भी क्लास 10th में पढ़ाया गया था, तो उसी का आज हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. सपोज दिस ट्रायंगल ए बी सी इज़ आवर प्रिज्म. प्रिज्म का एक आउटर सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया और एक लाइट हमने पास कराई के एल लाइट, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, के एल लाइट विच इज़ मेकिंग एंगल आई विच इज़ टर्म्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेकिंग विद द नॉर्मल N1O. यहाँ पर आपका एक नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, नॉट टू द लाइट. इट इज़ ऑलवेज, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब लाइट यहाँ से के एल लाइट आपकी इंटर करती है, रिफ्रैक्ट होती है और आपकी LM पाथ को फॉलो करती है और उसके बाद वो सेकंड सरफेस से फिर से टकराती है और उसके बाद वहाँ से वो बाहर निकलती है MN. तो जब आप इस रिफ्रैक्टेड रे यानी MN को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और जो इंसिडेंट लाइट था, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो जो ये लाइट पाथ कवर करती, वो पाथ कवर करती K वाया L टू Q, वाया L टू Q. ये आपको दिख रहा है KLQ, ये डॉटेड लाइन से आगे LQ का पार्ट शो किया हुआ है. दैट मीन्स कि आपकी लाइट अगर बीच में प्रिज्म नहीं होता तो वो इस बात को फॉलो करती. ओके, तो जहाँ पर भी ये इंसिडेंस लाइट कर रही है उसको आपने आगे की तरफ एक्सट्रूड किया हुआ है और रिफ्रैक्टेड रे MN को पीछे की तरफ एक्सट्रूड किया हुआ है. सिंपल एक्सपेरिमेंट है आपका, क्लास 12th में भी है. तो जो बीच में एंगल बन रहा है दैट इज़ D विच इज़ टर्म्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. अभी इस एंगल ऑफ डेविएशन का हमें मिनिमम एंगल वो निकालना है जिस पर मिनिमम वैल्यू रखने पर वो डेविएट हो जाती है. ओके, और उसके बाद आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, एंगल ऑफ डेविएशन टू दी एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो आपको ये कुछ पैराबोला टाइप का कर्व मिलेगा. ओके, जहाँ पर ये रेड लाइन आपको दिखा रही है, ये रेड लाइन जो ये आपको शो हो रही है, ये मिनिमम वैल्यू शो कर रही है कैपिटल D की. दैट मीन्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और यही हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है. जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो सर ये कैसे होगा? तो बेटा ये ऐसे होगा कि आप जब इस स्लाइड पर ऊपर आएंगे, इस 3 बार को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास है प्रोसीजर और सिमुलेटर. प्रोसीजर में आप सीखेंगे कि कैसे आपको करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं ठीक है, अदरवाइज़ प्रोसीजर से आप थोड़ा जाएंगे, अदरवाइज़ मैं सिमुलेटर पर जा रहा हूँ. ओके, जैसे ही आप सिमुलेटर को चूज़ करेंगे तो आपके सामने मैं स्क्रीन को रोटेट कर देता हूँ. ये ऐसा कुछ सेटअप ओपन होगा. ओके, ये एक्चुअल में इट्स अ 3D मॉडल. तो प्रिज्म आपको मिला, लेकिन चूंकि हम लोग काम करते हैं 2D पर, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन है स्टार्ट एक्सपेरिमेंट. हमने इसको क्लिक किया तो हमारे पास एक वर्किंग शीट एज अ क्लियर कट होकर के आई है, जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि प्रिज्म की आउटर बाउंड्री की सरफेस है. अच्छा, अभी जो लाइट है डॉटेड लाइन, जो पाथ आपको एरो के माध्यम से शो किया गया है, दैट पाथ इज शोइंग द पाथवे ऑफ लाइट. और ये जो नॉर्मल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, जहाँ पर मेरी स्क्रीन आपको एक सर्कल दिख रही होगी, यहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन विच शोज दैट इट्स अ नॉर्मल टू दिस लाइट. ओके, नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बटन. जैसे ही आपने स्टार्ट एक्सपेरिमेंट किया तो आपके पास 2-3 चीज़ें आई. आपके पास डिफरेंट प्रिज्म है, प्रिज्म 1 2 3 4 5. तो आपको इस फर्स्ट प्रिज्म के लिए 5 रीडिंग लेनी है, सेकंड प्रिज्म के लिए 5 रीडिंग लेनी है, थर्ड प्रिज्म के लिए. तो आपको एक होल सेट माइंड में एक रॉ डेटा जाएगा, जिसको आप जब थोड़ा सा एनालाइज करेंगे अपने ही दिमाग से, नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, सभी प्रिज्म के लिए लगभग कुछ ना कुछ मिनिमम डेविएशन होता है. ओके, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द प्रिज्म 1 एंड यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमारा 30 डिग्री पे है. ओके, अब मैं धीरे धीरे इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ. ये
हमने बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया, पर इसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर है? देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म मीन्स प्रिज्म की तीनों बाउंड्रीज के बीच में एंगल कितना, दैट मीन्स ये एंगल कितना, इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इजीली आप समझ सकते हैं कि 60 डिग्री होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट एट 32 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कुछ होता हुआ हमें दिख नहीं रहा, तो हमने इसको और इंक्रीज़ किया, 36 किया, 40 कर दिया, 43 कर दिया। जैसे ही आप इसको 45 करेंगे, ये लीजिए 45, आपको कुछ डेटा मिलना शुरू होगा। अब आप इसमें देखिए R1 एंड R2 आर द टू नॉर्मल्स टू द टू सरफेस ऑफ द प्रिज्म। लाइट आपकी ये है जो बेंड होने के बाद ब्लू कलर को फॉलो कर रही है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जब ये बाहर निकल रही है तो ये वाला, तो जो ये एंगल बन रहा है D, इट इज़ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल। टू सॉल्व योर प्रॉब्लम हियर इट इज़ एन ऑप्शन ऑफ टू शो प्रोटेक्टर। आपने इसको क्लिक किया, अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको रखना है, थोड़ा सा टिल्ट करना चाहते हैं, जिस भी एंगल पर आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर कंपैटिबल नहीं है इससे, तो आप ये शो रिजल्ट करिए, तो आपको दिखा रहा है दैट योर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज़ 65.16 डिग्री। ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, 45 से मैंने कर दिया 47, तो एंगल ऑफ डेविएशन 61 आया, 48 किया तो 60.28 आया, 51 किया तो 58.05। आपने और बढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री, 57 डिग्री आपका मिनिमम डेविएशन आया, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन आया, और जब आपने 57 डिग्री किया तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन आया 56.46। इट्स अ डेटा, तो ये आपने इसको मैक्सिमम 59 डिग्री तक लेके गए। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंसी मतलब ये वाला एंगल आपका 59 डिग्री हुआ तो मिनिमम डेविएशन आपका आया 56। दिस इज़ फॉर प्रिज्म 1। नाउ सेलेक्ट द प्रिज्म 2, स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। अगेन इनिशियल वैल्यू पे हम ले आते हैं, इनिशियल वैल्यू इज़ 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने धीरे से इसको बढ़ाया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन लिखा हुआ है निल, NaN डिग्री, मतलब नॉट डिफाइंड है। आपने 37 किया, आपको 40 पर कुछ वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आप इसको सेट करते हैं लैब में, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप इतने एंगल पर रखा तो आपको मिलना शुरू हो गया। ये इस बात को शो कर रहा है कि 30 to 40 डिग्री के बीच में जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखा, तब दिक्कत ये थी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको नहीं मिल रहा था। एंगल ऑफ डेविएशन रादर से आपने इसको बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए 52.39, आपने और बढ़ाया 47 डिग्री किया तो 50.62 डिग्री हुआ। अब ये डिक्रीज़ करना शुरू किया मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर से नीचे। ग्राफ याद है आपको, वो कुछ ऐसा कर्व फॉलो कर रहा था। यहाँ पर आई डोंट हैव हाईलाइटर और अ पेन, सो आप समझ सकते हैं 51 डिग्री पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन 49। तो ये कुछ ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट है। अब आपको करना क्या है, मेन मुद्दे की बात तो ये है, आपको करना ये है कि प्रिज्म आपको डिफरेंट सेलेक्ट करने हैं। हर प्रिज्म के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है नोट करना है, और उसके लिए आप चाहे तो शो प्रोटेक्टर करके एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो रिज़ल्ट लिखा हुआ ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है, तो आप इसको मानकर इसको ऐसा कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। वी हैव 5 प्रिज्म, तो आपको 5 ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर इजीली अवेलेबल होंगे घरों पर, आपके किट के साथ भी मिलता है। ओके, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट, जब आप इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, थ्योरी में आपको मिलेगा ग्राफ ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्टिंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन की एंगल को इंटरसेप्ट करेंगे जब आप उस एक्सिस को, तो आपको ये मिल जाएगा।
ये आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यहीं पर जब आप इसको 3 एरो को क्लिक करेंगे तो आपको एक वाइवा वोर्से का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं, सपोज ऑन व्हाट फैक्टर और फैक्टर डज द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे है, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म है, सो ऑल ऑफ दी अबव। तो आपने इसको टिक कर दिया। ऐसा करते हुए आप ये सारे के सारे 8 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका सही क्वेश्चन होगा उस पर ग्रीन मार्क टिक हो जाएगा और जो गलत होगा उस पर रेड मार्क टिक हो जाएगा। तो आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो आपको एक एज प्रोवाइड करेगा किसमें, बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स में, और आपका एक्सपेरिमेंट में भी हो जाएगा, प्लस आप ग्राफ तो प्लॉट कर ही रहे हैं। तो ये 3 काम करके आपको एक PDF फाइल जनरेट करनी है और वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पर भेजना है। ओके, आई होप आई एम क्लियर, and if you have any doubt then please contact me. Thank you and Jai Hind beta.